सीआईडी वाले को बुलाया और फरमाया, तुमने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, क्या एक आदमी जिसकी एक रकात छूट गई थी, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? कहा मैं जानता हूं। कहा क्या नाम है? कहा ये नाम है। सीआईडी से कहते हैं हज़रत उमर, उस आदमी का नाम अपनी डायरी पे नोट कर लो। एक रकात छूट गई, डायरी पे नोट कर लो। हाँ, मैं कल यहां नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे उसकी रिपोर्ट बताना कि कल फजर में भी तो देर से नहीं आया, फिर परसों भी नजर रखना, आज एक दिन देर से आया है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उसको, कल भी देखना और परसों भी देखना, इन 2 दिनों तक और देखना। आज एक दिन हो चुका, 2 दिन और देखना फजर में। अगर वो कल भी देर से आए और परसों भी देर से आए, यानी जब 3 दिन उसको हो जाए देर से आते हुए, तो फिर मुझे मुतल्ला करना, मुझे बाखबर करना। सीआईडी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप उस आदमी का क्या करेंगे? कल भी अगर वो देर से आया और परसों भी देर से आया तो आप क्या करेंगे? हजरत उमर फारूक का जवाब यह था कि उस आदमी को मैं तुम्हारे हाथ से पकड़वाऊंगा और ऐलान करवाऊंगा और जुमे के दिन पूरे इलाके की भीड़ को इकट्ठा करके सबके सामने उस आदमी की गर्दन को उड़ा दूंगा, क्योंकि वो आदमी मुनाफिक हो चुका है जो 3 दिन तक देर से नमाज पढ़ने आए। मैं उसको मुसलमान तसव्वुर नहीं करूंगा, मैं उसको काफिर समझकर उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मुर्तद मानकर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। इस वाकये की रोशनी में हम कितने पक्के मुसलमान लग रहे हैं, सच बताइए। सीआईडी का शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, नहीं नहीं, यह आदमी कभी देर से नहीं आया, हमेशा जल्दी आता था, आज पता नहीं क्यों देर से आया। उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, अलार्म का कोई सिस्टम नहीं था, फिर भी लोग फजर में उठ जाया करते थे। हो सकता पेशाब करने में देर लग गई हो, लेटरीन कज़ाए हाजत इंसान की जरूरियात है, हो सकता है जंगल में कज़ाए हाजत करने चला गया हो और देर से आया हो और मस्जिद तक आने में उसको देर हो गई हो, एक रकात निकल गई हो। हजरत उमर कहते हैं, इसीलिए तो मैं आज कुछ नहीं कह रहा हूं, कल भी देर से आएगा तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन परसों भी देर से आया, यानी 3 दिन तक अगर फजर की नमाज में देर से आया और बाद में इसने नमाज पढ़ी तो मैं इसकी गर्दन कतन से जुदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस वाक़े की रोशनी में हम अंदाजा लगाएं, हमारी तो पूरे हफ्ते फजर की नमाज नहीं होती है। जुमे के दिन हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फजर की नमाज तो हमें जुमे के दिन भी नसीब नहीं होती है। हम तो जुमे के दिन भी फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, जुमा पढ़ लिया, बाहर दाढ़ी पे हाथ फिरते हुए निकल गए, लगता जैसे अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करके हम आ रहे हैं, कितना बड़ा तीर मार के आ रहे हैं। हमने आज जुमा पढ़ लिया है, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। मस्जिद से बाहर निकले, मोदी और उसके चमचों ने हमें देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिद से निकल रहा है, बस यही दिखाते रहो, बस यही दिखाओ। और किस बात के मुसलमान हो? इससे छुट्टी मिल जाए तो हरी झंडियां लगा लो, गाड़ियों में लगा लो, रास्ते जाम कर दो, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, केक काट लो। और मैंने कल देखा, कटिहार से गाजपाड़ा जा रहा था, जो दिन में मेरा प्रोग्राम था कल, रास्ता जाम, कटिहार से बाई रोड 1.5-2 घंटे का रास्ता, लेकिन 4.5 घंटे में तय हुआ। हर जगह पागलों ने, मजनूओं ने और दीवानों ने रास्ते रोक रखे हैं। हम इनको मजनू और दीवाना कह रहे हैं। ये इश्क रसूल में बड़े दीवाने हैं, इनको रसूल से मोहब्बत नहीं है, इनको रसूल से इश्क है। और इश्क तो एक बीमारी होती है जो बड़ा नापाक लफ्ज है। इश्क अच्छा लफ्ज नहीं है। अगर इश्क का लफ्ज अच्छा होता तो कुरान में भी आया होता, अगर इश्क का लफ्ज अच्छा होता तो हदीस में भी आया होता। और देखिए, इश्क की बजाय मोहब्बत का लफ्ज बड़ा प्यारा है। किसी से पूछो तुम्हें रसूल से मोहब्बत है या नहीं, तो कहेगा है।
मोहब्बत का लफ्ज इतना प्यारा है कि आप किसी के लिए इस्तेमाल करें, किसी से पूछो कि तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत है या नहीं, कहेगा है। फिर उससे पूछो तुझे अपनी माँ से मोहब्बत है या नहीं, तो कहेगा है। उससे पूछो तुझे अपनी बहन से मोहब्बत है या नहीं, कहेगा है। उससे पूछो तुझे अपनी बेटी से मोहब्बत है या नहीं, वो कहेगा है। मोहब्बत का लफ्ज इतना प्यारा है, माँ से मोहब्बत है, बीवी से है, बेटी से है, बहन से है। लेकिन इश्क का लफ्ज इतना खराब और इतना दीवानापन है और इतनी बड़ी बीमारी है कि इश्क का लफ्ज तुम बोल सकते हो, मुझे रसूल से इश्क है, मैं रसूल का आशिक हूं, मैं आशिक रसूल हूं। वो इश्क का लफ्ज तुम रसूल के लिए बोल रहे हो। तुमसे पूछो, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ मोहब्बत तुम्हें अपनी बीवी से है, तो कहोगे है। पूछे तुमसे तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत है, तो तुम कहोगे हाँ। इश्क का लफ्ज अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ तुम्हें अपनी माँ से इश्क है या नहीं, तो क्या कहोगे? क्या बात कर रहे हो? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हें अपनी बहन से इश्क है या नहीं? जी साहब बहन तक मत जाइए आप। अच्छा अपनी बेटी से है या नहीं? जूता उतारने लगा है। बहन बेटी से कोई इश्क करेगा? आए भारत के कट्टर सुन्नियों, बरेलवी मसलक के मानने वालों, जो लफ्ज तुम अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए बोलना गवारा नहीं करते हो, वो लफ्ज तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो शब्द तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बोल रहे हो। अपने गरीबानों में झांको, तुम्हें तुम्हारे कचबुल्लाओं ने कहां तक पहुंचा दिया। इसलिए मैंने कहा मजनूओं की भीड़ में, दीवानों ने, आशिकों ने अगर मोहब्बत रसूल इनको होती तो अल्लाह की कसम जब हय्या अला सलाह की अजान की आवाज असर की मस्जिद से आ रही थी, अगर इनको रसूल से मोहब्बत होती तो अपने सारे काम छोड़कर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए होते, क्योंकि मोहब्बत रसूल का तकाजा ये था। रसूल के फरमान को माना जाता, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अजान हो रही है, लेकिन इन मजनू और इन दीवानों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना गवारा नहीं की। बस मोटरसाइकिलें चलाते रहे, शैतान तुम्हारे ऊपर गालिब आता रहा। 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो रूह हजरत आयशा की गोद में निकल गई। आप अल्लाह को प्यारे हो गए। और आए पागलों तुम्हें जश्न की पड़ी है, आए दीवानों तुम्हें जश्न की पड़ी है, आए मजनूओं तुम्हें खुशी की पड़ी हुई है। मौलाना साहब अभी तो आप इत्तेफाक इत्तेहाद की बात कर रहे थे, अब कहां चले? दीन के शर्त पे हम इत्तेफाक इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। माफ करिएगा, आप कहिए समझौता कर लो और फिर ये कहो तो अल्लाह के रसूल ने भी ऐसे समझौते नहीं करे। काफिरों ने कहा था अल्लाह के नबी 6 महीने तुम हमारे खुदा की इबादत कर लो, हमारे माबूदों की इबादत कर लो, और 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौता नहीं किया था, और क्या कहा था? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। नहीं, पहले तो कहा अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम करते हो, और तुम भी उस अल्लाह की इबादत नहीं करते हो जिसकी मैं करता हूं। मैं करूंगा नहीं जिसकी तुम कर रहे हो, और